बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के टॉपिक की, द करबला इंसिडेंट, ट्रेजिडी, सेक्रीफाइस एंड स्पिरिचुअल लिजेसी, यानी कि वाक़या जो करबला है इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं, क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री में ये वाक़या जो है वो पेंडिंग था, इसको छोड़ा हुआ था, तो इसके ऊपर बात करते हैं कि ये एक बहुत ही गमनाक वाक़या है और कुर्बानी की एक जो है मिसाल है, और स्पिरिचुअल लिजेसी की यानी रूहानी जो विरासत है जो उसने पीछे छोड़ी है इस वाक़े ने, वो बहुत शानदार है। ठीक है, बहुत गमनाक लेकिन बहुत शानदार है कि कैसे जो है इमाम हुसैन ने बैत नहीं की और अपनी जो है वो गर्दन कटवा दी। तो डिस्कस करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या है। अब देखिए, इसको सम टाइम जो है वाक़या करबला को जंग करबला भी कहा जाता है, यानी कि जंग करबला, या यानी कि इसको जंग इसलिए कहा जाता है कि एक साइड पे जो है वो यजीद की फ़ौज थी और दूसरी साइड पे इमाम हुसैन, तो इस वजह से जंग कहा जाता है। गो कि एक साइड पे 4000 दुश्मन था और दूसरी साइड पे सिर्फ 72 जो है इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ मौजूद थे, 72 तादाद थी इनकी। तो अल्टीमेटली ये वॉर थी नहीं और ना ही इसकी वॉर की प्रेपरेशंस के साथ गए थे, इसलिए इसको वॉर कहा नहीं जा सकता वैसे, लेकिन कहा जाता है सम टाइम। तो इसमें क्या हुआ कि वाक़या को अगर हम क्रक्स देखते हैं तो इमाम हुसैन जो हैं उनसे बैत लेने की कोशिश की गई कि भाई आप बैत कर दें, किसके हाथ के ऊपर? यजीद के हाथ के ऊपर, क्योंकि जब मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई तो यजीद जो है, यजीद के पास आई सारी सुपरमेसी, तो यजीद जो है उसने बैत की कोशिश की कि भाई किसी तरह से सारा जो है वो उम्मत उनके कंट्रोल में आ जाए, लेकिन इमाम हुसैन ने बैत करने से इनकार कर दिया और शहादत का रास्ता अपनाया। तो ऐसे में जो है ये वाक़या पेश आया 10 जो है मुहर्रम को, ठीक है, 10 मुहर्रम या 61 हिजरी को, और दूसरी तरह अगर देखें तो 10 अक्टूबर 608 एडी को ये वाक़या जो है वो पेश आया। अब अगर हम देखते हैं वाक़यात किस तरह से होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम डिपार्चर का देखें कि कैसे जो है वो इमाम हुसैन जो है उनकी डिपार्चर हुआ, तो सबसे पहले मदीना में मौजूद थे जब बैत की बात की गई, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये उस टाइम पे बैत की बात हो रही थी जिस टाइम पे अभी अमीर मुआविया जो हैं उनकी वफ़ात की खबर नहीं पहुंची थी, जिसे छुपा लिया गया था। ठीक है, तो उससे पहले यजीद ने कोशिश की कि किसी तरह से बैत ले ली जाए उन लोगों से जो बैत नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे में जब ये खबर पहुंची मदीना में, तो मदीना में इमाम हुसैन को बुलाया गया, ठीक है, मदीना के गवर्नर की तरफ से, लेकिन जब इनकार कर दिया इमाम हुसैन ने, यह कहा कि मैं भाई खुले में बैत करूंगा, यहाँ पे आपके सामने अकेले बैत नहीं करता, तो ऐसे में मदीना के गवर्नर ने उन्हें जाने दिया कि ठीक है पब्लिकली बैत लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर इमाम हुसैन वहां से रातों रात निकले, मक्का पहुंचे, ठीक है, और फिर मक्का से जो है उनका सफर जो है कूफा की तरफ निकला। तो मक्का में हज का उस टाइम पे टाइम चल रहा था, तो 8 ज़िलहज्जा को यानी उम्रा अदा करके उसके बाद जो है इमाम हुसैन यहाँ से अपने 72 साथियों और अहलो अयाल समेत जो है वो निकल गए, यानी 50 साथी और बाकी उनके अहलो अयाल उसके साथ वो कूफा की तरफ निकल गए। अब कूफा की तरफ क्यों निकले आगे बात करते हैं। अब अराइवल डेट इनकी जो है वो कूफा में क्या है जी, 2 अक्टूबर 680 को या 2 मुहर्रम को ये कूफा में पहुंचे, यानी 8 ज़ुल्हिज्जा को जो है इनकी रवानगी होती है मक्का से। उसके बाद ये पहुंचते हैं कूफा में कब जी, 2 मुहर्रम को, और उसके बाद 10 मुहर्रम को ये इंसिडेंट हो जाता है। एक्चुअली में कूफा, क्योंकि इमाम हुसैन के जो वालिद थे हज़रत अली, हमने उनकी खिलाफत की बात की है, तो हज़रत अली का कैपिटल रहा है, तो अल्टीमेटली कूफा के लोगों की मोहब्बत थी इमाम हुसैन से, इसलिए उन्होंने बुलाया था और बहुत ज़्यादा खतूत लिख के बुलाया था कि आप हमारे पास आएँ, आप बैत ना करें इस नई हुकूमत की, बल्कि हम आपके हाथ पे बैत करेंगे, आपको हम खलीफा बनाएंगे, हम यजीद को खलीफा नहीं मानते। इसलिए जो है फिर इमाम हुसैन क्या हुआ कि वो उन्होंने कूफा की रवानगी पकड़ी। तो कूफा कहाँ पे है जी, ये इराक के अंदर, करबला भी इराक के अंदर है, कूफा भी इराक के अंदर है। अब ये वाक़या या ये जंग किसके बीच में हुई? ये हुई जी उमैया खलीफा जो है यजीद वन, या जिसे यजीद कहा जाता है, और दूसरा साइड पे जो है वो हज़रत हुसैन जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मौजूद थे। अब कॉज क्या हुआ? कॉज सिंपली ये हुआ कि मुआविया जो है, अमीर मुआविया की वफ़ात के बाद यजीद जो है उसने कोशिश की कि किसी तरह से इमाम हुसैन या उनके जो साथी हैं या उनकी तरह के जो 3-4 लोग हैं जो बैत नहीं कर रहे, उनसे बैत ली जाए, यानी अपनी खिलाफत के लिए, या अपनी आप कह लें बादशाह स्टार्ट हो चुकी थी एक तरह से, लेकिन चलें इस्लाम उसको खिलाफत ही फ़िलहाल कहता है उस टाइम पर। तो खिलाफत के लिए क्या कहा गया कि भाई क्या करे, बैत ले इनसे। अब जब ये माना जाता है तारीख़ तिबरी के अंदर, ये मेरी कोई रिवायत नहीं है, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, तो तारीख़ तिबरी के अंदर ये माना जाता है या लिखा गया है कि भाई 4 लोग ऐसे थे जिनसे ख़तरा था। जब मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है जब उनकी वफ़ात होने लगी तो उन्होंने यजीद को नसीहत की, ठीक है, नसीहत क्या की कि भाई तुम्हें ख़तरा 4 लोगों से है, पूरी सल्तनत तुम्हारी है, लेकिन ये 4 लोग तुम्हारे हाथ पे बैत नहीं करेंगे, जिनमें सबसे पहले इमाम हसन है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, ठीक है, एक तो ये बैत नहीं करेंगे, लेकिन ये क्योंकि शरीफ हैं और इसलिए इनको अगर तुम काबू कर भी लो तो इनको जो है वो कोशिश करना
करना छोड़ दो। दूसरा कहा जी कि अब्दुल्ला इब्ने उमर जो हैं ये जो है बैत नहीं करेंगे, लेकिन ये क्योंकि दीनदार हैं इसलिए ये तुम्हें इनसे प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा जो नाम था वो था जी अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा सबसे ज्यादा जो खतरा है वो खतरा किससे है, वो अब्दुल्ला इब्न जुबैर से है। और ये बाद में आपने देखा कि मदीना के जो है वो गवर्नर भी बने और ये मदीना के यानी इनको भी खलीफा समटाइम कुछ एक सेक्ट जो है वो मानता है, क्योंकि इमाम हुसैन की जो है वो शहादत के बाद फिर इनको लोगों ने ज़बरदस्ती जो है वो खलीफा बना दिया था मदीना के अंदर, या गवर्नर बनाया था। और चौथे नंबर पे हैं अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर जो हैं, कहा कि ये जो हैं ये अयाश परस्त हैं, ये उनके अल्फाज हैं, अब मेरे नहीं हैं। कहा गया कि अयाश परस्त है इसलिए इनकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। यानी प्रॉब्लम किन की तरफ से नहीं है, अब्दुल्ला इब्ने उमर की तरफ से नहीं है, क्योंकि ये नेक हैं और इस वजह से ये जो है नमाज रोजे के पाबंद है तो अपने कामों में लगे रहेंगे। और अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर की तरफ से खतरा नहीं है, क्योंकि ये जो हैं ये अयाश हैं, इनके बारे में कहा गया, तो यहां से प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो किसकी तरफ से, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की तरफ से है, इसलिए इनको कहा गया अमीर मुआविया की तरफ से कि इनको आपने इसको क्या यजीद को कहा गया कि कत्ल करना है, ठीक है। और इमाम हुसैन का कहा कि वो जो है वो शरीफ हैं तो उनको वो काबू हो जाएंगे आसानी से। तो ये यानी ओवरऑल पूरी सल्तनत के अंदर ये चार थे जिन्होंने खिलाफत को, यजीद की खिलाफत को मानने से इनकार किया। अब अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, बैकग्राउंड तो खैर बहुत तवील है, लेकिन हम सिर्फ इस इंसिडेंट से रिलेटेड जो बैकग्राउंड है या जो पस मंज़र है उसको सिर्फ डिस्कस करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा तवील पीछे ना जाएं, वो ऑलरेडी हिस्ट्री के लेक्चर्स के अंदर कवर हो चुका है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हज़रत उस्मान की शहादत होती है, जो तीसरे खलीफा हैं हज़रत उस्मान, जब उनकी शहादत होती है 656 के अंदर, तो हज़रत अली जो हैं वो बनते हैं खलीफा, ठीक है। यानी चौथे खलीफा कौन बनते हैं जी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बन जाते हैं। अब हज़रत अली खलीफा बनते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हज़रत अली को खलीफा मानने से इनकार कर देते हैं। खलीफा यानी हज़रत अली को ज़बरदस्ती आप कह लें मदीना के लोगों ने खलीफा बनाया था उस टाइम पे। तो फिर कुछ लोगों ने जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया, उनमें कौन थे जी, तलहा इब्ने उबैया, उबैदुल्लाह जो सबसे आगे थे, जुबैर इब्ने आम थे, उसमें मुआविया इब्ने सुफियान थे, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी जो है वो शामिल थी, क्योंकि जंग जमल हो चुकी थी जो पहले डिस्कस कर चुका था। तो ये जो लोग थे इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने मानने से इनकार क्यों किया, इन्होंने सिंपली ये कहा कि भाई जब तक आप हज़रत उस्मान के कातिलों को नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, तो तब तक हम आपको खलीफा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि भाई अब जाहिर बात है कबीला सिस्टम था वहां पे, तो उमैया का जो कबीला था उन्होंने कहा कि भाई हम आपको नहीं मानेंगे तब तक जब तक आप क्या करेंगे, जब तक आप हज़रत उस्मान के कातिलों को नहीं पकड़ेंगे। लेकिन उस टाइम पे हालात ऐसे बने हुए थे, क्योंकि उसे माना जाता है इस्लाम में फर्स्ट फितना का टाइम, ठीक है। तो ये फर्स्ट फितना का टाइम था, एक सिविल वॉर थी इस्लाम के अंदर, तो सिविल वॉर का टाइम था। ऐसे में ये पता चलना या पकड़ना जो है वो बहुत मुश्किल था कि भाई कौन जो है गुनाहगार है, किसने जो है वो असैसिनेट किया हज़रत उस्मान को, ये बहुत मुश्किल था। तो इसलिए आर्जी तौर पर उन्होंने कहा कि आप बैत कर लें तो बाद में हम इनको जो है जो मुजरिम है उनको पकड़ेंगे, लेकिन उन्होंने बैत करने से इनकार कर दिया। और ऐसे में क्या हुआ कि जो इस्लामी हुकूमत है वो दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई। यानी एक साइड पे अगर कूफा के अंदर बात करें तो हज़रत अली जो है इनकी खिलाफत आ गई यहाँ पे कूफा के अंदर, और दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो शाम के अंदर जो है वो खिलाफत किसकी आ गई जी, अमीर मुआविया की आ गई, और उन्होंने जो है वो अपनी खिलाफत का आगाज़ कर दिया जो अबू सुफियान के बेटे थे, ठीक है। तो इस तरह से यहां से ये तकसीम जो है वो स्टार्ट हो गई, और ये तकसीम फिर स्टार्ट हुई और ये मजीद आगे कैसे बढ़ी कि 661 में जब हज़रत अली की जो है वो असैसिनेशन हो गई, हज़रत अली की भी शहादत हो गई, तो उसके बाद से जो है फिर हज़रत हसन जो है, हज़रत हसन ने क्या किया था, या इमाम हसन जो है उन्होंने बैत कर ली थी कि भाई कोई वो ब्लड नहीं चाहते थे, इसलिए इमाम हसन जो है उन्होंने बैत की अमीर मुआविया के हाथ के ऊपर कि अगर आप जो है वो खून खराबा नहीं करेंगे, अमन से हुकूमत करेंगे तो मैं बैत करूंगा, ठीक है। इसलिए इमाम हसन ने बैत की थी। फिर इनके बाद जब इनकी वफात हुई तो उनके बाद जो है इमाम हुसैन जो थे उन्होंने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि भाई उनके हाथ के ऊपर बैत की जाती। तो अब अगर हम यहाँ से आगे इवेंट्स को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे अब इमाम हसन जो हैं उन्होंने तो देखिए उन्होंने क्या किया, इमाम हसन ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने क्या किया, बैत कर दी। किसके हाथ पे बैत की, अमीर मुआविया के हाथ के ऊपर बैत की, और उन्हें जो है वो खलीफा मान लिया पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का कि भाई ठीक है आप खलीफा हैं, गो के डिसेंडेंट हम हैं लेकिन आपको हम खलीफा मानते हैं। किस कंडीशन के अंदर, कि खून खराबा नहीं होगा। लेकिन जब इमाम हसन जो हैं उनकी वफात हो गई 670 के अंदर, 670 AD के अंदर, तो उसके बाद क्या है जी, इमाम हुसैन जो है वो सामने आए। तो इमाम हुसैन के बाद फिर जब यजीद के पास ये गई, ठीक है, ये गद्दी जो है ये बादशाहत की तरफ जाने लगी, तो इमाम हुसैन को यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ कि भाई ये कोई बादशाहत तो नहीं है, ये खिलाफत है, आप अपने बेटे को नॉमिनेट नहीं कर सकते। इसलिए फिर इमाम हुसैन ने, माना जाता है कि उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने इनकार कर दिया बैत करने से।
अब ऐसे में जब यजीद, अब जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जिस टाइम पे यजीद जो है उसको गवर्नरशिप मिली या खिलाफत मिली, तो अभी यजीद ने क्या किया जी, खबर को छुपा लिया जो अमीर मुआविया हैं उनकी डेथ की खबर को, कि भाई उनकी वफात होगी, उनकी वफात की खबर को छुपाया गया इसलिए क्योंकि यजीद ये चाहता था कि भाई बैत ले ली जाए, किससे, इमाम हुसैन से बैत ले ली जाए, और खास करके अब्दुल्ला बिन जुबैर से जो है वो बैत ली जाए। तो ये दो ही थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर, ठीक है, और दूसरा जो है वो कौन थे, इमाम हुसैन। तो इनसे बैत ली जाए, तो इनको बुलाया गया था लेकिन उन्होंने बैत करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और मदीने के गवर्नर उस टाइम पे कौन थे जी, मरवान बिन हाकिम हुक्म जो है, मरवान बिन हुक्म मदीने के गवर्नर थे, और इन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन जो है ये कामयाब नहीं हो सके बैत लेने के अंदर। और दूसरा ये क्योंकि कोई सख्त काम कर नहीं सकते थे अल्टीमेटली, क्योंकि इमाम हुसैन जो है उनका रुतबा बड़ा था, तो इस वजह से फिर इन्होंने फोर्स भी नहीं किया कि भाई अगर ये खुद कर देते हैं तो अच्छी बात है, इसलिए कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी वो जबरदस्ती बैत ले सकता। फिर ऐसे में क्या हुआ कि जो कूफा के लोग थे उन्होंने आपको बुलाना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप यहाँ पे आए, हम जो है वो यजीद जो है उसकी, क्योंकि जब खबर पहुंच गई कि फिर जो है अमीर मुआविया जो है उनकी वफात हो चुकी है, तो अल्टीमेटली फिर यजीद जो है उसने जब खुलेआम ऐलान किया कि भाई अब नया खलीफा मैं हूँ, तो कूफा के लोग जहाँ पे हुकूमत हो रही थी, पहले हज़रत अली जहाँ पे गवर्नर रहे थे, खलीफा रहे थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो यजीद की गवर्नरी को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया, और माना जाता है कि बहुत ज़्यादा खतूत लिखे और बुलाया, इसलिए इमाम हुसैन जो है वहां पे तब गए कि भाई इतना ज्यादा जो है वो लोग बुला रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि वो बैत करेंगे। अब अगर हम जर्नी देखते हैं कि ये सफर जो है करबला की तरफ कैसा रहा इमाम हुसैन का, और वहां पे पहुंच के क्या हुआ, तो देखिए जब इमाम हुसैन जो है उन्होंने यजीद की बैत से इनकार किया, तो वो मदीना से मक्का आए, और मक्का के बाद उन्होंने क्या किया, वहां पे उम्रा अदा करके वहां से 8 ज़ुल्हिज्जा को उन्होंने रवानगी इख्तियार की, ठीक है। कहाँ की जी, कूफा की। कूफा इराक के अंदर है। और इस सफर पे जाने से पहले बहुत कोशिश की, जो अपने हमनवा थे, जो इमाम हुसैन के जो चाहने वाले थे या उनके खानदान के जो लोग थे, उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह को बहुत मना किया कि भाई आप न जाएं, क्योंकि वहां आपके लिए खतरा है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या आपको आपकी जान को भी खतरा है। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा नहीं, अब मैं इरादा कर चुका हूं, तो अल्टीमेटली अब मैं नहीं रुकूंगा बल्कि मैं जाऊंगा। इसलिए उन्होंने फिर वो सफर जो है वो उसका आगाज किया, और 2 मुहर्रम को जो है वो इमाम हुसैन अपने साथियों समेत जो है वो पहुंचे जी करबला, या आप कह लें कि वो कूफा पहुंचे इराक में। अब क्योंकि ये खबर तो पहले पहुंच चुकी थी कि भाई इमाम हुसैन जो है वो अपने साथियों समेत निकल चुके हैं, और उन्हें ये भी पता था कि वॉर के लिए नहीं आ रहे। अल्टीमेटली जब 72 लोग हों, 70-72 लोग हों, तो वो वॉर के लिए तो नहीं आते, तो इसलिए खबर तो पहले से पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर भी जो गवर्नर थे कूफा के, तो उन्हें यह खतरा था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो इनकी तरफ निकल जाएं और फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसलिए उन्होंने जो है रास्ते पे पहरे बिठा दिए और पूरी कोशिश की कि इनको वहीं पे पहले से ही जो है वो काबू कर लिया जाए। तो उस टाइम पे जो गवर्नर थे, वो गवर्नर कौन थे जी, गवर्नर थे उबैदुल्ला बिन ज़ियाद। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के पास गवर्नरी थी कूफा की, बसरा की और खुरासान की। ये खुरासान के इलाके इनकी गवर्नरी में थे। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, जब इन्हें खबर मिल गई कि भाई इमाम हुसैन पहुंचने लगे हैं या वो आ रहे हैं, तो पहले से पहरे पे तो बैठे हुए थे सारे के सारे। तो इन्होंने क्या किया, इमाम हुसैन के काफिले को रोकने के लिए 1000 की आर्मी के साथ हुर को भेजा, ठीक है। हुर इब्ने यजीद बिन तमीमी जो है इनको भेजा, और इन्हें कहा कि भाई आपने इन्हें रोकना है, ठीक है। और इन्होंने फिर क्या किया, कूफा के पास, कादसिया के पास जो है इन्हें रोका, ये जो कारवान था इमाम हुसैन का, और इन्हें कूफा में दाखिल होने से रोक दिया गया कूफा। और इन्हें ये ऑर्डर दिया गया, हुर को ये ऑर्डर दिया गया कि भाई आपने क्या करना है, आपने इन्हें किसी ऐसी जगह पे लेके जाना है जहां पे पानी वगैरह जो है वो अवेलेबल ना हो। तो अल्टीमेटली फिर ये उन्हें करबला के उस मैदान के पास लेकर गए, जो कि कूफा से 72 किलोमीटर के फासले पे था, या 42 माइल्स आप उसे कह लें। तो 72 किलोमीटर के फासले पे था, वहां पे उन्हें लेकर गए और वहां पे उन्होंने जो है वो खेमे लगाए। अब इमाम हुसैन की कोशिश क्या थी, इमाम हुसैन की कोशिश थी निगोशिएशंस की। वो ये चाहते थे कि बातचीत के थ्रू ये मसला हल किया जाए, ठीक है, कोई वॉर ना हो या कोई इस तरह का हादसा ना हो। लेकिन उन्हें कूफा के अंदर एंट्री से ही रोक दिया गया था, क्योंकि सख्त ऑर्डर थे। तो अल्टीमेटली उन्हें फिर जो है वो कहां पे कैंप लगाना पड़ा, करबला के मैदान के अंदर जो है वहां पे उन्हें कैंप लगाना पड़ा 2 मुहर्रम को। अब यहाँ पे इस मैप के अंदर आप देखिए, तो यहाँ पे ये बसरा का इलाका है, ये पूरे का पूरा इराक है, ठीक है, ये पूरा इराक है। और ये वो इराक है जहां पे हजरत अली की हुकूमत रही है। तो 5 साल हजरत अली की यहाँ पे हुकूमत रही। तो अल्टीमेटली ये लोग जो हैं इनको लवर्स ऑफ अली भी कहा जाता है। ये यहाँ के जो लोग हैं उनको शिया स्टार्ट में कहा गया कि वो मोहब्बत करते थे हजरत अली से, तो वो चाहते थे कि उन्हीं के पास हुकूमत रहे। तो ये है यहाँ पे, ये एरिया है करबला का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनको फिर यहाँ पे लाके दरिया फरात के किनारे पे जो है खेमे लगाए गए। लेकिन वो फिर भी उन्हें, आपने देखा कि कैसे जो है वो पानी से तड़प तड़प के जो है प्यास से उन्हें उनकी क्या हालत हुई। लेकिन ये खुश्क सहरा था, ये खुश्क सहरा था करबला का, जहाँ पे जो है वो इन्हें वहाँ पे उस टाइम पे खेमे लगाने पड़े।
उसके बाद क्या किया जी, जब हुर ने जो है देखा कि वहां पे अब उन्हें यानी कि स्टे करवा दिया गया, तो उसके बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने क्या किया, उमर बिन साद को भेजा। उमर बिन साद जो है ये उमर बिन वकास के, अबी वकास के जो है वो साहबजादे थे, तो ये जो है इन्हीं के वालिद ने ही ये इलाके सारे के सारे जो है फतह किए थे। तो इनको जब भेजा 4000 की आर्मी देकर कि आप जाएं और उनसे बैत लेकर आएं। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, एक ये कहा जाता है कि भाई इनको भेजा गया कि भाई जाएं आप उन्हें जाके शहीद करके आए, और फिर कुछ जो है वो स्टोरियंस से मानते हैं कि उन्हें भेजा गया सिर्फ बैत करने के लिए कि आपने तकलीफ नहीं पहुंचानी, सिर्फ बैत जो है वो करनी है। तो अब ये बहुत ज्यादा ख्याल करते रहे, स्टार्ट में नेगोशिएशंस की, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर ऐसे में क्या हुआ, जंग की तैयारियां हुई और 10 अक्टूबर को जो है मॉर्निंग के टाइम पे वो बैटल की पोजीशंस ले ली गई। अब बैटल की क्या पोजीशंस होती कि एक साइड पे 72 लोग हैं और दूसरी साइड पे 4000 लोग हैं, तो बैटल की क्या पोजीशन होती अल्टीमेटली। फिर ऐसे में इन्होंने खैमों को भी आग लगा दी ताकि जो है वो औरतें और बच्चे भी सारे जो है बाहर आ गए। तो ऐसे में जो है यहाँ पे जंग का आगाज हुआ, लेकिन फिर भी ये 72 जो साथी थे इन्होंने जो है वो बहुत ही जानफिशानी से जो है वो जंग लड़ी। तो जंग जैसे ही स्टार्ट हुई, इन्होंने क्या किया जी, जो तीर थे तीरों की बारिश स्टार्ट कर दी। अब 72 लोग थे, फिर भी इनके ऊपर जो है तीरों की बारिश स्टार्ट कर दी और बहुत ही फोर्सफुली जो है इनको जो है जंग में धकेला गया, इमाम हुसैन और उनके साथियों को। और फजर से जोहर तक जो है ये जंग इसी तरह से जारी रही, और फिर जोहर के करीब आधे से ज्यादा जो साथी हैं वो तो इमाम हुसैन के जो है उनकी शहादत हो गई। और फिर आखिर में जो है वो हज़रत हुसैन की भी जो है वो इमाम हुसैन की शहादत हो जाती है। और जब वो पानी लेने जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे उन्हें एक एरो लगता है, उस टाइम पे वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं और फिर जो है वो असर की नमाज के टाइम पे जो है उन्हें शहीद कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये सारा काम बहुत ही मुश्किल था, अब इसमें जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री के अंदर दो राय मौजूद हैं। एक ये है कि भाई ये कहा गया कि भाई सिर्फ आपने बैत लेनी है, आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना, क्योंकि जब बाद में जो सर मुबारक है इमाम हुसैन का वो पहुँचाया गया, ठीक है, तो यजीद ने उस टाइम पे बहुत गुस्से का इजहार किया कि भाई आपने जो है वो क्यों जो है इन्हें शहीद कर दिया। लेकिन दूसरी साइड पे ये कहा जाता है कि भाई यजीद ने जानबूझ के किया और इन्हें जो है वो अपने रास्ते से हटाया, क्योंकि ये इनके लिए मुश्किल थे या मुश्किल पैदा कर सकते थे। इसीलिए जब जो है वो उमर इब्ने साद जो हैं, जब उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई वो इनके खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते, तो गो के बाद में फिर इन्होंने यही काम किया। तो फिर ऐसे में जो है वो शिमर को भेजा गया कि भाई तुम जो है वो जाओ और जाके जो है ये काम करके आओ। तो फिर उसने आगे फिर जो है ये सारी वॉर और ये सारे का सारा जो है वो हुआ, और ये ट्रेजिडी जो है वो करबला की हुई, और करबला के मैदान में जो है ये सारे का सारा जो है वो जो और 2 दिन तो जो है उनके ऊपर पानी भी आपको पता है बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम को जो है पानी बंद किया गया उनका, और 10 मुहर्रम तक रहा, लेकिन 10 को तो वॉर स्टार्ट हो गई, तो ना उन्हें पानी ना और कुछ जो है ऐसे मुश्किल हालात में, और बुलाया भी, और कूफा वाले बाद में जो है फिर पीछे हट गए। तो ये एक ऐसी मिसाल है कि देखिए जब भी हम मिसाल देते हो तो हम कहते हैं भाई हुसैन की तरह खड़े रहना या कूफा वालों की तरह जो है वो आप पीठ दिखा सकते हो, ठीक है, कि कूफा वालों ने पहले बुलाया लेकिन बाद में जो है वो सारे के सारे उस खौफ और डर की वजह से सामने ही नहीं आए और उन्होंने जो है वो बैत ही नहीं की उन्होंने। हालांकि जब मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया तो 18,000 लोग जो है माना जाता है कि उन्होंने बैत की मुस्लिम बिन अकील के हाथ के ऊपर, लेकिन जब बाद में वो मुस्लिम बिन अकील को भी छोड़ के चले गए, फिर इसी वजह से मुस्लिम बिन अकील को जो है वो वहां कत्ल कर दिया गया। तो ये इतना ज्यादा जो है वो कूफा वालों ने जो है वो दुख और गम का जो है वो अलमिया यानी कि होने दिया। तो ऐसे में जो है फिर ये माना जाता है कि भाई उसके बाद ये जो शिया हैं फिर वहां पे उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो दुख और दर्द का इजहार किया, और वो जो आज तक है वो स्पेशली उसी तरह से जारी है एक स्पेशल वे के अंदर, कि उनकी जो डेथ है, उन डेथ के बाद आप देखिए 72 लोग जो हैं वो इसके अंदर शामिल थे, और 72 लोग जो है वो शहीद हो गए इसके अंदर, और जिनमें से जो 20 लोग थे वो हज़रत अली के ख़ानदान के या इमाम हुसैन के ख़ानदान के लोग थे, अहले बैत थे आप ये कह सकते हैं। तो 20 अहले बैत जो है उनको यहाँ पे शहीद किया गया। और यहाँ तक कि आप सोचें कि जब इमाम हुसैन को जो नवासा रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जो है उनके सर को उतार दिया गया, उनके सर को उतार के ले जाया गया यजीद के पास, तो किस तरह से ये क्या जो है फिर वो कितना दर्द भरा और कितना अलमनाक जो है वाक़या हुआ। और बाकी सबको भी जो है वो वहाँ से कूफा से जो है फिर ले जाया गया शाम, और वहाँ पे जाके उनको कुछ दिन रखा गया और उसके बाद उन्हें वापस छोड़ा गया। और इसके नतीजे के तौर पे फिर आप देखेंगे जो फिर प्रो अली थे, यानी कि उस टाइम पे प्रो अली थे, अभी जिन्हें हम जो है वो शिया कहते हैं कि भाई शिया हैं, तो उन्होंने जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा गमनाक और गम अलग वाला वाक़या था। तो अब यहाँ पे फिर उन्होंने अपने अंदाज में इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, या आप ये कहें कि जो 1 से 10 मुहर्रम तक जो है वो महफिलें लगती हैं, या पूरे का पूरा जो प्रोसेस होता है, ठीक है,
कि उसको किस तरह से सिंबलाइज किया जाता है, इस कुर्बानी को, इसको उजागर किया जाता है, हर साल उजागर किया जाता है और बताया जाता है कि किस तरह जो है वो स्ट्रगल की गई जस्टिस के लिए और ट्रुथ के लिए, कैसे जो है वो इमाम हुसैन खड़े हुए, उन्होंने स्टैंड लिया और इनजस्ट के अगेंस्ट में उन्होंने जो है स्टैंड लिया, फॉल्सहुड के अगेंस्ट में, गलत लोगों के अगेंस्ट में जो है उन्होंने स्टैंड लिया और हक की बात पे जो है वो डटे रहे। तो इसको हर साल देखिए कैसे मुख्तलिफ तरीके से हाईलाइट किया जाता है। अब कोई कहता है सही है, कोई कहता है गलत है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन हाईलाइट किया जाता है और ये जिक्र जो है इसी तरह से चलता रहेगा। और 10 मुहर्रम जो है वो योम आशूरा है, 10th ऑफ द जो मंथ है 10 मुहर्रम को, क्योंकि ज़ाहिरी बात है शहादत हुई तो वो जो है वो सबसे ग्रैंड डे है इनके रिचुअल्स के हिसाब से। तो इसलिए ये सारा वाक़या जो है ये बहुत ही अहम रहा और ये टर्निंग पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर रहा। क्यों टर्निंग पॉइंट रहा कि देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब ये खबर मदीना पहुंची कि भाई हज़रत इमाम हुसैन जो है उनको शहीद कर दिया गया, तो मदीना के अंदर एक गम व अलम और एक तकलीफ़ का ऐसा एक बाप रकम हुआ कि वो तकलीफ़ शायद उसे बयान करना जो है वो बहुत मुश्किल है कि वो इतनी तकलीफ़ थी। फिर ऐसे में मदीना वालों ने जो है वो बैत करने से इनकार कर दिया, या वो रिवॉल्ट उन्होंने कर दिया, बैत तो खैर की भी थी, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया यजीद की हुकूमत के खिलाफ। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो फौज वहां पे मौजूद थी, जो गवर्नर मौजूद थे उमैयाद के, उनके खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी और फिर 3 दिन तक वहां पे जंग होती रही। ठीक है कि उमैया की आर्मी को ऑर्डर दिया गया कि भाई आप वहां पे अब इनसे जबरदस्ती बैत लें। तो 3 दिन तक मदीना के अंदर जो है वाक़या हिरा इसे कहा जाता है, और ये वाक़या हिरा की साइड से जो है मदीना के ऊपर अटैक किया गया और मदीना को नुकसान पहुंचाया गया, इतने पाक शहर को जो है वो इतना नुकसान पहुंचाया गया 3 दिनों में। और ये उमैया के उस टाइम पे यजीद के ऑर्डर्स के ऊपर सारा का सारा किया गया। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर अल्टीमेटली मुस्लिम वर्ल्ड तकसीम हो गया। एक सेकंड फितना का दौर था, 12 साल जो है ये सेकंड फितना, या पे से सेकंड सिविल वॉर भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट फितना कौन सा था, जब हजरत उस्मान को शहीद किया गया, और वो 5 साल जो हजरत अली के थे जो सिविल वॉर्स में गुजरे, जिसमें जंगे सफैन और जंगे जो जमल है वो सबसे टॉप पे रही। और उसके बाद जो है फिर 12 साल ये सेकंड फितना के जो है वो गुजरे हैं यजीद के, कि ये टाइम जो है ये भी हर साइड पे हमें वॉर्स देखने को मिली, तकसीम देखने को मिली, लोगों ने दिल से नफरत की, लेकिन बावजूद इसके वो फिर भी मानते रहे। जाहिर बात है डंडे के जोर के ऊपर ने रखा रहा। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक और ये अलमनाक वाकया हुआ, लेकिन इससे हमें क्या सीखने को मिला कि हक के ऊपर अगर आपको जान भी देनी पड़े तो आप जान की परवाह न करें, बजाय इसके कि आप जो है वो गलत के ऊपर जो है बैत कर दें। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ वाकया है। अब इसको न्यूट्रल रह के बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाहिर बात है चीज़ें इमोशनली आ रही होती हैं, और जबकि हम जब हिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं तो फिर वहाँ पे इमोशन से हट के बात की जाती है, तो ये थोड़ा सा एक इशू होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।